नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और अगर मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने बैठूँ तो शायद लोग यही कहेंगे कि इतना दुःख किसी एक इंसान की किस्मत में कैसे हो सकता है। मैं बहुत छोटा था जब एक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन मैं अपने बाबूजी के साथ शहर गया था। वापसी में हमारी बस एक बड़े ट्रक से टकरा गई। लोग चीख रहे थे, चारों तरफ खून फैला हुआ था और मैं अपनी सीट के नीचे दबा पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अस्पताल में था। मेरा एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुका था और बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। उस दिन के बाद ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने हमसे सब कुछ छीन लिया हो। घर में मेरी माँ और मेरी 7 बहनें थीं। मैं अकेला लड़का था और सबसे बड़ा भी। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी और मैं एक हाथ से जितना हो सकता था उतनी मज़दूरी करने लगा। लेकिन सच कहूँ तो एक हाथ वाले इंसान को कोई काम देना नहीं चाहता था। लोग दया तो दिखाते थे पर भरोसा नहीं करते थे। कोई कहता तुमसे काम नहीं होगा, कोई कहता भीख माँग लो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन मैं अपनी माँ की आँखों में शर्म नहीं देखना चाहता था। इसलिए हर दिन मेहनत करता रहा। हमारी गरीबी पहले भी थी लेकिन अब वह जैसे हमारे घर की दीवारों में बस गई थी। कई कई दिन ऐसा होता था कि घर में सिर्फ दाल बनती थी और कभी कभी वह भी नहीं। मेरी बहनें चुपचाप आधी रोटी खाकर सो जाती थी लेकिन मेरे सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी ताकि मुझे दुख न हो। माँ अक्सर कहती थी कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका भरोसा होता है। हम सब एक दूसरे पर भरोसा करके ही जी रहे थे। लेकिन जिंदगी ने हमें एक और बड़ा झटका दिया। माँ कई महीनों से बीमार रहती थी लेकिन कभी अपने लिए दवाई नहीं लाती थी। एक रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हम उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जा सके क्योंकि घर में किराए तक के पैसे नहीं थे। सुबह होने से पहले ही वह हमें छोड़कर चली गई। उस दिन पहली बार मुझे सचमुच डर लगा था। मुझे लगा था कि अब यह घर टूट जाएगा। साथ साथ जवान होती बहनें और मैं एक अपाहिज मजदूर। मुझे समझ नहीं आता था कि इन सबको कैसे संभालूंगा। माँ के जाने के बाद घर और ज़्यादा खामोश हो गया था। मेरी बड़ी बहन ने माँ की जगह संभाल ली। वह छोटी बहनों का ख्याल रखती और मैं काम ढूंढने निकल जाता। लेकिन वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। कोई कहता लड़कियों की शादी कर दे, कोई कहता इतना बड़ा घर कैसे चलेगा। कुछ लोग मदद करने की जगह ताने मारते थे। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब लोग मेरी बहनों को देखकर धीमी आवाज़ में बातें करते थे। मैं जानता था कि मेरी बहनें बहुत खूबसूरत थी। गरीबी ने उनके चेहरे की चमक कम ज़रूर कर दी थी लेकिन उनकी मासूमियत तब भी वैसी ही थी। शायद यही बात मुझे हर समय डराती रहती थी। मैं हर वक्त यही सोचता था कि कहीं दुनिया की गंदी नज़रों तक न पहुंच जाए। समय गुजरता गया और हमारी हालत और ख़राब होती गई। किराने वाला भी अब उधार देने से मना करने लगा था। कई बार मैं बिना खाना खाए सो जाता ताकि मेरी बहनें खा सकें। लेकिन एक दिन घर लौटकर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे मन में पहली बार अजीब सा डर पैदा कर दिया। उस दिन घर में पनीर बना था। इतने सालों में शायद पहली बार हमारे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि सुबह तो मैं सिर्फ दाल के पैसे देकर गया था। मैंने बड़ी बहन से पूछा तो वो थोड़ा घबरा गई, फिर मुस्कुरा कर बोली कि सामने वाली गली में शादी थी, वहाँ से खाना आ गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे उसकी बात अजीब लगी। हमारे मोहल्ले में कोई शादी होती तो खबर पूरे गाँव में फैल जाती। फिर भी मैंने खुद को समझा लिया कि शायद किसी ने मदद कर दी होगी। अगले दिन फिर घर में अच्छा खाना बना। उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब यह रोज़ की बात बनने लगी थी। कभी घर में मिठाई होती तो कभी सब्जी और कभी कोई ऐसी चीज़ जो हमें महीनों से नहीं खाई थे। मेरी बहनों के चेहरे भी पहले से अच्छे लगने लगे थे। पहले वह कमज़ोर और बुझी-बुझी लगती थी लेकिन अब उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक दिखाई देने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी एक बहन नया जूता पहनी हुई थी जबकि उसका पुराना जूता महीनों से टूटा हुआ था। मैंने पूछा तो वह बोली कि उसकी सहेली ने दिया है, लेकिन जूता बिल्कुल नया था। मुझे साफ समझ आ रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पहली बार मेरे दिल में यह बात आई कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा था। उसी रात मैं पानी पीने उठा तो मैंने बड़ी और छोटी बहन को धीरे धीरे बातें करते सुना। छोटी बहन कह रही थी कि भैया को सच बता देना चाहिए। बड़ी बहन बोली कि अभी नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैं वहीं अंधेरे में खड़ा रह गया। मेरे मन में हजार सवाल उठने लगे। ऐसा क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। अगर अगले कुछ दिन घर में और बदलाव दिखने लगे। एक दिन तो मैं सचमुच हैरान रह गया जब घर में नया टीवी रखा देखा। मैंने गुस्से में पूछा कि ये कहाँ से आया। मेरी बहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कोई कहती पैसे जमा किए थे, कोई कहती सस्ता मिल गया, लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अब मेरा शक और बढ़ने लगा था। गांव के कुछ लोग भी अब मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे, जैसे उन्हें कोई ऐसी बात पता हो जो मुझे नहीं पता। मैं रात भर जागकर सोचता रहता कि आखिर मेरी बहनें मुझसे क्या छुपा रही हैं। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। अगर मेरे दोनों हाथ सही होते, अगर मैं ज़्यादा कमा पाता तो शायद घर के हालात ऐसे न होते। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का था कि कहीं मेरी मजबूरी मेरी बहनों को किसी गलत रास्ते तक न ले गई हो। मैं ये सोचकर ही काँप उठता था और फिर खुद को डांटता था कि नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन उनके झूठ मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मेरे अंदर का सारा सुकून ख़त्म कर दिया। मैं उस दिन
देर तक अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचता रहा। उसने साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव मुझे बेचैन कर गया। वह बार-बार यही कह रहा था कि हालत इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। पहले मुझे लगा वह बस मुझे समझा रहा है, लेकिन अब उसके हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ मतलब महसूस हो रहा था। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरी बहनें पहले की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर पूछा कि भैया खाना लगा दूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। वह पहले से ज़्यादा साफ कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर थकान ज़रूर थी, लेकिन अब वह पहले जैसी कमज़ोर नहीं लग रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि भैया आप हर बात क्यों सोचते रहते हो? अल्लाह मालिक है, सब ठीक कर देगा। ये सुनकर मुझे और अजीब लगा, क्योंकि वह कभी ऐसी गोल-मोल बातें नहीं करती थी। मैंने देखा कि छोटी बहनें जल्दी-जल्दी कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी, जैसे अंदर कुछ छुपाना चाहती हो। मैं उस तरफ बढ़ा तो सब घबरा गई। बड़ी बहन तुरंत बोली कि अंदर मत जाइए, अभी सफाई नहीं हुई है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। मैं बिना कुछ बोले बाहर आ गया, लेकिन अब मेरे दिल में डर पहले से ज़्यादा गहरा हो चुका था। अगले दिन मैं काम पर गया, लेकिन पूरे दिन मेरा ध्यान घर की तरफ फिर लगा रहा। शाम को जब वापस लौटा तो घर के बाहर 2 अनजान आदमी खड़े थे। मुझे देखते ही वे दोनों जल्दी से आगे बढ़ गए। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो वह धीमी आवाज़ में कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। मेरा दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। घर में दाखिल हुआ तो बहनें पहले से ज़्यादा खामोश थी। छोटी बहन ने जल्दी से पानी दिया और नज़रें झुका ली। मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उसी रात मैंने पहली बार अपनी बहनों पर गुस्सा किया। मैंने कहा कि अगर तुम लोग किसी मुसीबत में हो तो मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन बड़ी बहन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि भैया हम कुछ गलत नहीं कर रही, बस थोड़ा सब्र करो। उसकी ये बात सुनकर मैं और उलझ गया। अगर गलत नहीं कर रही हो तो फिर इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगले कुछ दिनों में मोहल्ले के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। कुछ लोग मुझे देखकर अजीब मुस्कान देते, कुछ औरतें मेरी बहनों को देखकर आपस में कानाफूसी करती। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे पूरा मोहल्ला कोई ऐसा राज जानता है जो सिर्फ मुझसे छुपाया गया है। एक शाम मैं चाय की दुकान पर बैठा था, तभी दो आदमी बातें कर रहे थे। एक बोला कि गरीब आदमी की मजबूरी सबसे खतरनाक होती है। दूसरा हंसकर बोला कि जब घर जवान लड़कियों से भरा हो तो फिर खर्चा कैसे चलता है, सबको पता है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। मैं गुस्से में उनके पास जाने वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। हो सकता है वे किसी और के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा जैसे वे मेरे बारे में ही बोल रहे थे। मैं भारी कदमों से वहां से चला आया। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार-बार अपनी माँ की बात याद कर रहा था कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज़्ज़त होती है। मैं सोच रहा था कि अगर सचमुच कुछ गलत हो रहा हुआ, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी बहनों को दोष दूँगा, जबकि मैं खुद उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पाया? यह सोचकर मेरा सीना फटने लगा था। अगले दिन मेरा दोस्त फिर मिला। उसने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि तू बुरा मत मानना, लेकिन अब बातें बहुत फैलने लगी हैं। मैंने गुस्से में कहा कि साफ-साफ बोल, आखिर कहना क्या चाहता है? वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि मैंने खुद तेरे घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी है। मैंने कहा कैसी भीड़? वह बोला शाम होते ही अलग-अलग आदमी वहाँ आते हैं और देर तक रुकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि सोच समझ कर बात कर। वह बोला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अगर कोई और होता तो मैं कभी तुझे कुछ न बताता। उसने धीरे से कहा कि हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन तू एक बार खुद देख ले। उसके बाद जो सही लगे करना। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला आया, लेकिन अब मेरे दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। मुझे अपनी बहनों की हर बात झूठ लगने लगी थी। नया टीवी, नए कपड़े, अच्छा खाना और घर के बाहर अनजान लोगों का आना, सब एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। मैं जितना खुद को समझाता उतना ही डर बढ़ता जाता। घर पहुँचता तो छोटी बहन रसोई में मिठाई बना रही थी। कई सालों बाद हमारे घर में इतनी खुशबू थी, लेकिन उस दिन मुझे वह खुशबू भी भारी लग रही थी। बड़ी बहन ने कहा कि भैया आज जल्दी हाथ मुँह धो लो, लीजिए खाना तैयार है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। शायद वह समझ गई थी कि मैं कुछ जान चुका हूँ, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खाना खाता रहा और घर में अजीब सा सन्नाटा फैला रहा। रात को जब सब सो गए तो मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। फिर अचानक मुझे बाहरी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर गली में 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक कह रहा था कि कल थोड़ा जल्दी आना वरना नंबर पीछे हो जाएगा। दूसरा बोला कि हाँ, पिछली बार बहुत देर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे कि डूब गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे खुद सच देखना होगा, चाहे वह सच कितना भी दर्दनाक क्यों न निकले। मैंने उसी दिन घर में कह दिया कि मुझे काम के सिलसिले में दूसरे गाँव जाना है और रात को वापस नहीं आऊँगा। मेरी बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बड़ी बहन ने बस इतना पूछा कि पैसे हैं है ना आपके पास? उसकी आवाज़ में चिंता थी, लेकिन न जाने क्यों उस समय मुझे हर बात बनावटी लग रही थी। मैं घर से निकला और सीधे अपने दोस्त के पास पहुंच गया। मैंने उससे कहा कि आज रात मुझे सब पता चल जाएगा। उसने मेरी हालत देखकर लंबी सांस ली और बोला कि अगर तू सच देखना चाहता है तो कोई पहचान छुपानी पड़ेगी, वरना कोई कुछ नहीं बताएगा। फिर उसने मुझे पुराने कपड़े दिए और सिर पर पगड़ी बांधी और नकली दाढ़ी लगा दी। आईने में खुद को देखकर मैं खुद डर गया। अब मैं बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। शाम धीरे-धीरे ढल रही थी और मेरा दिल उतनी तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में मुझे वह पता चलने वाला था जिसने
पिछले कई दिनों से मेरी ज़िंदगी का चैन छीन रखा था। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी, आसमान में हल्का अंधेरा फैल गया था और मेरे दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त घर से थोड़ी दूर एक पुराने पेड़ के पास खड़े थे, जहाँ से हमारे घर का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। मेरा दोस्त बार-बार मुझे सँभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मेरे अंदर सिर्फ डर और गुस्सा था। मैं खुद को बार-बार यही समझा रहा था कि हो सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हों, लेकिन फिर घर के बाहर धीरे-धीरे जमा होती भीड़ देखकर मेरा भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा। थोड़ी देर में सचमुच कई आदमी हमारे घर के सामने खड़े दिखाई देने लगे। कोई धीमी आवाज़ में बात कर रहा था, कोई हँस रहा था और कोई बार-बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तो मेरा दिल जैसे सीने से दस्ता जा रहा था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वही सच है, जिससे मैं इतने दिनों से भाग रहा था। मैं दूर खड़ा सब देखता रहा। घर की खिड़की के पास हल्की रोशनी जल रही थी और कभी-कभी किसी बहन की परछाई दिखाई दे जाती थी। ये सब देखकर मेरे दिमाग में अजीब-अजीब ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा कि अगर आज माँ ज़िंदा होती तो ये सब देखकर टूट जाती। बाबूजी ने ज़िंदगी भर इज़्ज़त से जीना सिखाया था और आज उनका घर लोगों की बातों का हिस्सा बन चुका था। मेरी आँखों में आँसू आ गए, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं रो भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे दोस्त ने धीरे से कहा कि अगर सच जानना है तो लाइन में लग जा। मैं कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर काँपते कदमों से आगे बढ़ गया। मैंने सिर नीचे रखा ताकि कोई पहचान न सके। लाइन में खड़े लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल और बैठने लगा। एक आदमी दूसरे से कह रहा था कि यहाँ का इंतज़ाम बड़ा अलग है। दूसरा बोला कि हाँ, इसलिए तो इतनी भीड़ रहती है। तीसरा आदमी हँसते हुए बोला कि देर से आओ तो नंबर ही नहीं मिलता। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कानों में आग भर गई हो। मैं चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मुझे सच जानना ही था। लाइन धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर सच वही निकला जो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी बहनों को इस घर में रहने दूँगा? क्या मैं खुद इस गाँव में रह पाऊँगा? मेरे अंदर का भाई टूट रहा था और गरीब आदमी खुद को दोष दे रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी कमज़ोरी और गरीबी ने मेरी बहनों को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बारी करीब आने लगी। अब मैं खिड़की को साफ देख पा रहा था। अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी और लोगों के हाथों में छोटे-छोटे कागज़ दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी खिड़की के पास बैठी लड़की ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। वह मेरी सबसे छोटी बहन थी। उसे देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मेरा हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। उसके सिर पर दुपट्टा ढीला पड़ा था और चेहरे पर काम की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से लोगों से बात कर रही थी और मेरे आगे खड़ा आदमी खिड़की के पास पहुंचा। मेरी बहन से कुछ पूछा, उसने पैसे दिए और फिर वह आदमी दूसरी तरफ चला गया। यह देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मुझे लगने लगा कि शायद घर के पीछे वाले हिस्से में कुछ हो रहा है। मेरा गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। तभी मेरी बारी आई। मेरी छोटी बहन ने बिना ऊपर देखे पूछा, बाबा क्या चाहिए? उसकी बात में सुनकर मेरा गला सूख गया। मैं कुछ पल चुप रहा। उसने फिर पूछा, क्या लेंगे आप? मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। मैंने कहा, यहाँ क्या मिलता है? उसने सामने रखी पर्चियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज पनीर खत्म हो गया है, लेकिन दाल मखनी, आलू गोभी और पीली दाल है। मिठाई में गुलाब जामुन भी है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। फिर अगर खाना पैक करवाना है तो ये टोकन ले लीजिए और पीछे वाले दरवाजे से खाना मिल जाएगा। मेरे पीछे खड़े आदमी ने हंसकर कहा, बाबा पहली बार आए हो क्या? यहाँ का खाना पूरे इलाके में मशहूर है। उस पल जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। मेरे अंदर का सारा गुस्सा एकदम से शर्म में बदल गया। मैं अपनी छोटी बहन का चेहरा देखता रह गया। वह तो सिर्फ खाना बेच रही थी। लोग लाइन में खाना लेने के लिए खड़े थे और मैं अपनी ही बहनों के बारे में न जाने क्या-क्या सोच चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटी बहन घबरा गई और बोली, बाबा तबीयत तो ठीक है ना? मैंने काँपते हाथों से टोकन लिया। उस पर दाल मखनी लिखा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया हो। मैंने अपनी ही खून पर शक किया था। जिन बहनों ने मेरे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दी और मैं उन्हीं को गलत समझ बैठा था। मैं धीरे-धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ लोग टोकन लेकर जा रहे थे। मेरा दिल अब भी ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बल्कि शर्म और पछतावा था। जैसे ही मैं पीछे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मेरी आंखें और भर आई। मेरी बाकी बहनें बड़े प्यार से लोगों को खाना परोस रही थी। किसी के हाथ में रोटी थी, किसी के हाथ में सब्जी और कोई पानी दे रहा था। लोगों के चेहरे पर संतोष था और मेरी बहनों के चेहरे पर मेहनत की चमक। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती वह नहीं होती जो इंसान मजबूरी में करता है, बल्कि वह होती है जब इंसान अपने ही लोगों पर भरोसा खो दे देता है। मैं धीरे-धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ काँप रहे थे और आँखें लगातार नम हो रही थी। जैसे ही अंदर पहुँचा, तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर बन गया। घर के छोटे से आंगन में मेरी सारी बहनें काम में लगी हुई थी। कोई रोटी सेक रही थी, कोई दाल परोस रही थी, कोई लोगों को पानी दे रही थी। 2-3 आदमी चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे और बार-बार खाने की तारीफ कर रहे थे। एक कोने में बड़ा-सा भगोना रखा था, जिसमें दाल की खुशबू आ रही थी। दीवार के पास मिठाई के डिब्बे रखे थे और छोटी बहन हाथ में टोकन लेकर हिसाब कर रही थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया।
लेकिन इस बार दर्द इसलिए नहीं था कि मेरी बहनें गलत रास्ते पर थी, बल्कि इसलिए था कि मैंने उनके बारे में इतना गलत सोच लिया था। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरी बड़ी बहन ने एक थाली में खाना सजाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बाबा बैठ जाइए, गर्म खाना है। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने कांपते हाथों से नकली दाढ़ी उतार दी और धीमी आवाज में कहा, दीदी। मेरी आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें फैल गई, उसके हाथ से थाली लगभग गिर गई। बाकी बहनें मेरी तरफ देखने लगी। कुछ पल तक पूरे आंगन में सन्नाटा छाया रहा। छोटी बहन धीरे से बोली, भैया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि उस समय मुझे खुद से शर्म आ रही थी। मेरी बहन धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं था। यही बात मुझे और ज़्यादा तोड़ रही थी। मैंने भराई आवाज़ में कहा, मुझे लगा तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रही हो। लोगों की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं समझ बैठा कि शायद मजबूरी ने तुम्हें किसी गलत रास्ते पर धकेल दिया है। मेरी बात सुनकर छोटी बहन रो पड़ी। उसने कहा, भैया, हमने सोचा था जब काम थोड़ा चल पड़ेगा तो अब आपको बस सब बता देंगे। अगर पहले बताते तो आप कभी हमें यह करने नहीं देते। बड़ी बहन ने धीरे से कहा, हम आपको रोज़ खुद को तकलीफ में देते नहीं देख सकते थे। आप एक हाथ से इतना काम करते थे, फिर भी ये घर मुश्किल से चलता था। हमें लगा अगर हम भी कुछ करें तो शायद हालात बदल जाएं। मैंने आसपास देखा, घर में जो नई चीज़ें आई थी वह सब इन्हीं की मेहनत की कमाई थी। वह टीवी, नए कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सब इज्जत की कमाई थी। मेरी बहन ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। उन्होंने मेहनत करके अपना रास्ता बनाया था। मैं वही ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। शायद कई सालों तक का दर्द उस दिन बाहर निकल रहा था। बड़ी बहन मेरे पास बैठ गई और बोली, भैया, आपने हमेशा हमारा सहारा बनकर ज़िंदगी काटी है। अब अगर हमने आपका सहारा बनने की कोशिश की तो गलत किया क्या? उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी छोटी-छोटी बहनें मुझसे ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। तभी मेरा दोस्त भी अंदर आ गया। उसने सब कुछ देख लिया। वह शर्मिंदा होकर बोला, शंकर, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अधूरी बातों से गलत सोच लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती सिर्फ़ तेरी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैंने लोगों की बातों पर ही अपने ही घरवालों से ज़्यादा भरोसा कर लिया। उस रात हम सब बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। मेरी बहनों ने बताया कि मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें थोड़ा उधार दिया था। उसी पैसे से उन्होंने घर के बाहर खाना बेचना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2-4 लोग आते थे, लेकिन फिर लोगों का खाना पसंद आने लगा और धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती गई। वह मुझे इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि मैं गुस्सा करूँगा और उनका काम बंद करवा दूँगा। छोटी बहन हँसते हुए बोली, हमने सोचा था कि आपके जन्मदिन पर सब सच बताएँगे और पहली कमाई आपके हाथ पर रखेंगे, लेकिन आप तो जासूस बन गए। उसकी बात सुनकर सब हल्का सा हँस पड़े और कई दिनों बाद मुझे भी दिल से हँसी आई। अगले दिन से मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब मैं बाहर बैठकर टोकन देता था और मेरी बहनें खाना बनाती थी। धीरे-धीरे हमारा छोटा-सा गाँव पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर-दूर से खाना खाने आने लगे। वही लोग जो पहले हमारे बारे में बातें करते थे, अब दूसरों के सामने हमारी तारीफ़ करते थे। कुछ ही महीनों में हमारे घर का सारा कर्ज उतर दिया। मेरी 2 बहनों की शादी भी अच्छे घरों में हो गई। जब उनकी विदाई हुई तो मेरी आँखों में आँसू थे, लेकिन इस बार दुःख के नहीं, गर्व के थे। मुझे अपनी बहनों पर फ़ख्र था, जिन्होंने हार नहीं मानी। आज भी जब मैं उन्हें अपने घर से बाहर लोगों की लाइन देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि वह लाइन किसी गलत चीज़ के लिए नहीं, बल्कि मेरी बहनों की मेहनत और हुनर के लिए लगती है। मैंने ज़िंदगी से बस एक ही बात सीखी कि गरीबी इंसान को कमज़ोर ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन अगर परिवार साथ खड़ा हो तो वह गरीबी एक दिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब